2014 के बाद जैसे ही बीजेपी केंद्र सरकार में आई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके ठीक बाद ही स्वच्छ भारत मिशन चला पूरे भारत में, जहां कई प्रदेशों में तो इसे नंबर 1 भी बताया गया। हम बात जमशेदपुर की कर रहे हैं, हम बात टाटा नगर की कर रहे हैं, जहां टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियां हैं, इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर से एक पर्दा आपको हम उठाना चाहते हैं, वो पर्दा जिसे उठाने के बाद आपको पसीना आ जाएगा। आप इस बाल्टी को देख लीजिए, जिस बाल्टी पे एक तरफ लिखा है सूखा कचरा, एक तरफ लिखा है गीला कचरा। आपके घरों में यानी जमशेदपुर के घरों में जब ये बाल्टी को जाना था, सरकार भेजी थी, जनता का पैसा था, तो आखिर इसे सड़ाया क्यों जा रहा है, इसे बर्बाद क्यों जा रहा है? एक दो बाल्टी नहीं है, ये सैकड़ों बाल्टी नहीं है, हजारों नहीं है, लाखों की संख्या में जमशेदपुर के इस गोडाउन में इसे सड़ाया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा? किसके आदेश पे ऐसा हुआ कि लाखों लाखों जो है प्लास्टिक की बाल्टियां सरकार के पैसे की बंदर बाट की भेंट चढ़ गई, जनता तक नहीं पहुंची। इसे घरों तक देना था, आम लोगों को देना था, ताकि शहर जो है स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। स्वच्छ भारत सुंदर भारत का नारा भी दिया जाता है। देखिए, इस बाल्टी में लिखा भी है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो आप समझ गए होंगे, जमशेदपुर अनुसूचित क्षेत्र समिति यानी नोटिफाइड जेनेसी, जिसके अधिकारी उस समय जो भी रहे हों, जब भी आया हो, क्यों पड़ा है यहाँ, इसके जिम्मेदार कौन है, आखिर कौन लोग हैं जिस तरह से लाखों लाख प्लास्टिक के सूखे और गीले बाल्टियों को सड़ने के लिए फेंक दिए? क्यों जनता का पैसा इसी तरह से बंदरबाट होता है? ये एक स्थान पे आपको हमने दिखाया, इसी तरह से इस परिसर में कि कई क्षेत्रों में इसी तरह से बाल्टियां फेंकी गई है प्लास्टिक की, जिसे आम लोगों के घर में जाना था, जिसे आम लोग इसे इस्तेमाल करते, जिसमें एक तरफ सूखा कचरा, एक तरफ गीला कचरा डालते, और फिर जेनेसी की गाड़ियां आती और उसे ले जाती। मगर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि वर्तमान समय में कचरा उठाओ की गाड़ी जो है चलती है, लोगों के घरों तक जाती है, मगर वो अपने ही डस्टबिन से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मंगाने की ज़रूरत क्या थी? आखिर कौन है वो जिससे मंगवाया, और कौन है वो जिसे बांटने नहीं दिया, और कौन व्यक्ति ऐसा है जिसे यहाँ सड़ने के लिए, बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया? कारण कि जमशेदपुर ऐसा शहर है जो क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी का नारा देती है, जहाँ टाटा स्टील की साफ सफाई जो है, जो शहर को चकाचौंध रखती है, मगर सरकार की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को क्यों ऐसा नकारा जाता है? क्यों सरकार की व्यवस्था में छेद कर दी जाती है? क्यों सरकारी महकमा जो है इतना लापरवाह है कि सरकार का पैसे का इस तरह से दुरुपयोग होता है? ये प्रयोग क्यों नहीं हुआ? आखिर गीला कचरा या फिर सूखा कचरा का जो प्लास्टिक बाल्टी है, डस्टबिन जो है, घर तक क्यों नहीं पहुंचा, लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा, और जमशेदपुर स्वच्छ रहने से महरूम क्यों रह गया? ये बड़ा सवाल है। शायद ये एंटी है, शायद ये समाचार एंटी हो सकता है, मगर एंटी समाचार करने के पीछे कारण मात्र एक है कि सरकारी बाबू जागे, आम जनता जागे, सरकारें जागे, और इस तरह से जनता की काली कमाई जो है जमीन दोष ना हो, बर्बाद ना हो। आगामी दिनों में देखना काफी दिलचस्प है कि समाचार के बाद कैसे सरकारी बाबू जागते हैं, सरकार कैसे अपनी नींद से उठती है, और इस सरकारी पैसे का बंदरबाट यानी बर्बाद होने से कैसे रोक पाती है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।